नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशांक बंसल और मैं एक एंडोवैस्कुलर सर्जन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। सो आज हम बात करेंगे 5 डिजीजेस जो हम वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि वैरिकोज वेन्स हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम लेजर ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। पर आपको पता है कि वैरिकोज वेन्स के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम पिन होल सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उनके बारे में। पहला, डायबिटिक फुट और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। ये वो बीमारी है जिसमें खून की नसें, जो आर्टरीज मतलब जो साफ खून हार्ट से आती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं और उंगलियों तक, चाहे वो हाथ की हो या वो पैर की हो, खून कम जाता है, जिससे उनको गैंग्रीन या फिर घाव हो जाता है जो भरता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम जाके एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिससे हम खून का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और पैर की उंगलियां कटने से बच जाती हैं। दूसरा, डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर की नसों में क्लॉटिंग हो जाते हैं। कौन सी नसों में? वेन्स में। वेन्स वो नस रहती हैं जिनसे दूषित खून वापस हार्ट की तरफ जाता है। इस बीमारी का रिस्क ये रहता है कि ये क्लॉट ऊपर जा सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और कई बार जानलेवा भी हो सकती है। तो इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को बचने से हम लोग पहले एक फिल्टर, जो कि हम आईवीसी फिल्टर बोलते हैं, वो डालते हैं और ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे हम वो क्लॉट्स को निकाल देते हैं, जिसको हम थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, और थ्रोम्बोलिसिस, जिससे हम वो क्लॉट्स को पिघला देते हैं। तीसरा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स माना जाता है कि ऑलमोस्ट 3 में से 1 महिलाओं को होता है और इसके कारण उनको पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स के टाइम पे ज्यादा पेन होता है। नॉर्मली सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट इसकी सर्जरी रेकमेंड करते हैं, जिसमें पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है, बट उसके कारण पेशेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं बिकॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हम ऐसे केसेस में जाके यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें जो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी जो यूट्रस को सप्लाई करती है, हम उसमें से जाके ऐसी दवाई डालते हैं जिससे वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और यूट्रस धीरे धीरे करके साइज में श्रिंक हो जाता है। चौथा, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिसमें हम जाके प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। प्रोस्टेट की तकलीफ 50-60 साल के ऊपर बहुत सारे मेल्स को रहती है, जिसके कारण उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और यूरिन बराबर से नहीं होता है। इसकी एक कन्वेंशनल सर्जरी है जिसको हम TURP बोलते हैं, मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उसके बजाय आजकल एक नई ट्रीटमेंट आ गई है जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें हम जाके प्रोस्टेटिक आर्टरीज में मेडिसिन डालते हैं, जिससे वो प्रोस्टेट की आर्टरीज श्रिंक हो जाती है। पांचवा है वैरिकोसील एम्बोलाइजेशन। वैरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है और पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो हम ऐसी बीमारी में वैरिकोसील में जो इसकी वेसल्स रहती हैं, उसमें जाके ग्लू या कॉइल्स डालते हैं, जिससे हम ये वेन को बंद कर देते हैं और पेशेंट्स की वैरिकोसील की बीमारी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके कहीं जानने वालों को ये बीमारी है तो उनको वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में बताइए। ये सब ट्रीटमेंट्स मिनिमली इन्वेजिव मतलब पिन होल प्रोसीजर से होती हैं, कुछ भी टाका नहीं होता है और डे केयर है, मतलब पेशेंट आता है और शाम तक घर जा सकता है। आपको इन बीमारियों और इन ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी के लिए बाकी के हमारे वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।